हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक जीएसटी का नया चैप्टर जिसका नाम है वैल्यू ऑफ सप्लाई। इसका वेटेज 4 to 5 मार्क्स का होता है और विद इन 10 मिनट्स के अंदर इसको हम कवर कर लेंगे। तो चलिए बिना टाइम मिसयूज किए हुए स्टार्ट करते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वैल्यू ऑफ सप्लाई किस सेक्शन के अंदर बात होती है। तो सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 के अंदर इसकी बातें होती है। तो आइए इसके लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे, इसकी 3 कंडीशन होती है। ट्रांजेक्शन वैल्यू देखेंगे, सप्लाई मेड टू अनरिलेटेड पर्सन देखेंगे और सोल कंसीडरेशन देखेंगे। इट मीन्स कि ट्रांजैक्शन वैल्यू हमने कितने का गुड्स या सर्विस हमने प्रोवाइड करा तो वो ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी। अनरिलेटेड पर्सन होना चाहिए, तो अब ये पूछेंगे कि रिलेटेड पर्सन कौन होता है, तो इसकी बात हम सप्लाई के चैप्टर में होता है। तो इसकी बात हम सप्लाई के चैप्टर में डीपली बात की है, इसका डिस्कस करें हैं कि रिलेटेड पर्सन कौन होता है क्लॉज 15 के अंदर। और वेयर प्राइस इज सोल कंसिडरेशन मतलब ओनली इन मनी फॉर्म में होना चाहिए। तो इन तीनों बातों को वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करते हुए देखेंगे कि ट्रांजैक्शन वैल्यू कितना है, कहीं वो रिलेटेड पर्सन अनरिलेटेड पर्सन है होना चाहिए, रिलेटेड तो नहीं, सोल कंसिडरेशन है या नहीं है। तो अब हम बात करेंगे कि इसमें क्या क्या इंक्लूड करेंगे, क्या क्या इंक्लूड नहीं करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे इंक्लूड क्या क्या करेंगे। तो ये सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 अब सीजीएसटी एक्ट 2017 के अंदर बातें करती है। ठीक है, सबसे पहले क्या होना चाहिए, टैक्सेस अदर देन जीएसटी। कोई सा भी टैक्सेस बट जीएसटी को छोड़ के लाइक सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी इनको इंक्लूड नहीं करेंगे। और जितने भी आएंगे जैसे कस्टम हुआ, लोकल टैक्स हुआ, कोई और टैक्सेस हो गया, इस सबको इंक्लूड करेंगे। तो टैक्सेस अदर देन जीएसटी। सेकेंड बात हम ये देखेंगे कि एडिशनल कंसीडरेशन फॉर डिले पेमेंट। अब मान लीजिए किसी को हमने लेट पेमेंट करा तो अगर कोई किसी को कोई पेनल्टी लग गया, कोई इंटरेस्ट है, तो इस सबको भी इंक्लूड करेंगे। फिर तीसरी बात ये, थर्ड बात हम कहेंगे अगर सब्सिडी मिला है अदर देन फ्रॉम गवर्नमेंट, मतलब कोई सब्सिडी मिला है उसको भी इंक्लूड करेंगे। लेकिन हम ये देखेंगे कि यही सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से तो सब्सिडी नहीं मिला, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से हमें कोई सब्सिडी मिला है तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। और किसी से भी लाइक एनजीओ से मिला हो, किसी अदर पर्सन से सब्सिडी मिला हो, तो इसको इंक्लूड करेंगे। आगे की बात ये होता है कि थर्ड पार्टी पेमेंट मेड बाय कस्टमर टू रिलेटेड टू सप्लाई व्हिच सप्लाई वाज लायबल टू पे एंड वी आर नॉट इंक्लूडेड एज इन प्राइस। सपोज दैट किसी थर्ड पार्टी ने कोई एक्सपेंसेस कर दिया। मान लीजिए मैंने मिस्टर एक्स को 10,000 की गुड सप्लाई करा है, उस पर कोई सप्लायर है, थर्ड पार्टी है वो सप्लायर है, थर्ड पार्टी है वो यहाँ का मेरा, कि मैंने उसको बीच वाले को मतलब थर्ड पार्टी को उसको मैंने मिस्टर वाई को गुड्स दे दिया कि आप 10,000 में मिस्टर एक्स को डिलीवर कर दीजिए। अब बीच में कोई एक्सपेंसिव आ गया तो मिस्टर वाई ने कर दिया, तो ये जो थर्ड पार्टी, क्या वो मिस्टर एक्स या मुझसे किसी से भी रिसीव कर सकते हैं? तो जी हाँ, वो किसी से भी रिसीव करते हैं। अगर वो मेरे से रिसीव करे तो मैं इनवॉइस में इंक्लूड करूँगा, अगर वो उनसे भी इंक्लूड करे तो वो तो यही बोलेंगे कि जब आईटीसी मुझे कैलकुलेट करना होगा तो ये अमाउंट इंक्लूड करेंगे, तो वो इनवॉइस में इंक्लूड किया जाएगा। उसके बाद हम करेंगे इंसिडेंटल स्पेंड, लाइक कोई कमीशन हो, पैकिंग चार्ज हो, डिजाइन। ऑब्वियसली बात है, अगर मान लीजिए मैंने 15 या 20,000 पे किसी को गुड सप्लाई करा है, उस पर अगर मुझे कोई पैकिंग चार्ज लग गया, डिजाइन चार्ज लग गया, कोई कमीशन लग गया, तो मैं अपने जेब से तो नहीं दूंगा। इससे क्या होगा, मैं सामने वाले से पर्सन से लूँगा, तो मैं इनवॉइस में इंक्लूड करूँगा जिससे कि उतने अमाउंट का बेनिफिट ले पाऊँ और वो आईटीसी उतने अमाउंट का क्लेम कराए। तो आईटीसी में हमेशा इनवॉइस पे क्लेम करते हैं तो इंक्लूड होना चाहिए इनवॉइस में। ठीक है, इस सब को इंक्लूड जब हम वैल्यू ऑफ सप्लाई करेंगे तो इस सब बातें को ध्यान में रखेंगे कि इस सब बातें को इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्या क्या इंक्लूड नहीं करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसकी बातें होती है सेक्शन 15 सब सेक्शन 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। इससे हम बात करेंगे डिस्काउंट का। तो डिस्काउंट दो तरह से होते हैं, एक तो ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा है कैश डिस्काउंट। इसे हम पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट भी कहते हैं। तो पहले हम बात करते हैं ट्रेड। जैसे मिस्टर एक्स के पास, मिस्टर एक्स सेलर है, मैं गया गुड्स परचेज करने, जैसे सब मुझे 20,000 का गुड्स परचेज करना है, तो मैं गया मिस्टर एक्स मुझे 20,000 के गुड्स परचेज करने हैं, तो बोले कि जी हाँ ले लीजिए, लेकिन मैं बोलूँगा कुछ तो डिस्काउंट दो, मैं एक साथ आपके पास से 20,000 का गुड्स ले रहा हूँ। तो बोलेंगे ठीक है, आपको 2% का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो उस टाइम हमें तो पता है कि मुझे 2% का डिस्काउंट मिला है, तो 20,000 में से 2% का डिस्काउंट माइनस हो जाएगा। बट अगर मुझे कुछ समय, उस टाइम हमें तो पता है कि मुझे 2% का डिस्काउंट मिला है, तो 20,000 में से 2% का डिस्काउंट माइनस हो जाएगा। बट अगर मुझे कुछ समय बाद पता चला कि हाँ मुझे डिस्काउंट देना है, लाइक पहले तो ट्रेड डिस्काउंट की बात करें, डिस्काउंट दैट आर अलॉट बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड शो इन द इनवॉइस, मतलब टाइम ऑफ सप्लाई से पहले ही हमें पता चल गया कि हमें 2% की डिस्काउंट देना है। सप्लाई से पहले ही हमें पता चल गया कि हमें 2% की डिस्काउंट देना है, कितने भी परसेंट के डिपेंड ऑन केस, चाहे 2%, 5% जैसा भी हो, तो वो देख लेंगे कि इनवॉइस में शो करते हैं। दूसरी बात करते हैं
अब हम बात करेंगे कैश डिस्काउंट या पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट क्या होता है। तो आफ्टर द सप्लाई हमें पता चला कि हमें डिस्काउंट देना पड़ रहा है, मतलब जब हम ये इनवॉइस इशू कर रहे थे या सप्लाई दे रहे थे तो हमें पता नहीं है कि मुझे डिस्काउंट देना है, बट आफ्टर सम टाइम हमें ये पता चला कि मुझे डिस्काउंट देना है। सपोज दैट मैंने मिस्टर एक्स को 20,000 की गुड्स प्रोवाइड करी है और इसका जो पेमेंट डेट है 2 मंथ बाद है। मुझे 1 मंथ बाद ही मुझे पैसे की नीड पड़ गई। मैंने मिस्टर एक्स को कॉल किया कि मिस्टर एक्स मुझे पैसे की नीड पड़ गई, क्या आप मुझे दे सकते हैं? तो मिस्टर एक्स बोला कि जी हाँ ले लीजिए, बट एक कंडीशन है कि मैं इसमें से कुछ अमाउंट डिडक्ट करूँगा। मैं बोलूँगा क्यों भाई, मैं क्यों डिस्काउंट दूँ? तो बोलेंगे कि मैं 2 मंथ से पहले आपको पैसे दे रहा हूँ तो मुझे भी तो कुछ बेनिफिट होना चाहिए। तो हाँ ये भी है, उसको बेनिफिट होना चाहिए, तो इसीलिए उसको बोलता है कि ठीक है आप उतना डिस्काउंट करके मुझे पैसे भेज दो। तो उसको भी अगर ये डिस्काउंट है, उस टाइम तो इनवॉइस इशू करते हुए मुझे ये पता नहीं था कि मुझे ये डिस्काउंट देना है, बट आफ्टर सम टाइम जब वो पेमेंट की टाइम आया तो मुझे पता चला। तो इसी की बात करते हैं पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, इसको भी मैनेज करेंगे। देखिए, डिस्काउंट दैट आर अलाउ आफ्टर सप्लाई इन द टर्म ऑफ एन एग्रीमेंट दैट existed at the time of supply and or word or invoice wise and proportional to the reverse by the recipient। अब मान लीजिए उसने मुझे 20,000 के बदले 15,000 ही पेमेंट करा, 5,000 का उसने डिस्काउंट ले लिया, तो क्या वो आईटीसी 20,000 का क्लेम करेगा? नहीं, जितना उसने मुझे पेमेंट करा है वो भी आईटीसी उतने का ही लेगा, मतलब सब 15,000 का ही वो आईटीसी क्लेम कर पाएगा। ठीक है, बस वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करने के लिए इन चीज़ बातों को ध्यान रखना है कि क्या इंक्लूड होगा क्या इंक्लूड नहीं होगा। ठीक, अब बात करेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लॉटरी। अगर मान लीजिए लॉटरी का बिजनेस है तो उसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो पहली बात है, अगर लॉटरी रन बाय स्टेट गवर्नमेंट, अगर स्टेट गवर्नमेंट लॉटरी चला रहा है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई इक्वल टू फेस वैल्यू डिवाइड बाय 112 इंटू 100, जो आएगा वो वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अगर लॉटरी रन बाय पर्सन ऑथराइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर मान लीजिए मिस्टर एक्स ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑथराइजेशन ले लिया कि मैं लॉटरी का बिजनेस करूँगा, तो उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी? तो फिर यहाँ फेस वैल्यू डिवाइड बाय 128 होगा, ये आप कट करके 128 कर दीजिएगा इंटू 100, जो आएगा वो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ एग्जाम के बारे में कि कैसे इंक्लूड करेंगे कैसे एक्सक्लूड करेंगे, तो इसकी बात हम करेंगे। जैसे ब्लैक एंड व्हाइट प्राइवेट लिमिटेड है, प्रोवाइडेड द फॉलोइंग पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक गुड्स सोल्ड बाय टू इट्स कलरफुल प्राइवेट लिमिटेड। जैसे लिस्ट ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स, एक्सक्लूसिव टैक्स एंड डिस्काउंट 50,000, टैक्स लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एट 5,000, CGST एंड SGST चार्जेबल ऑन द हेड 10,440, पैकिंग चार्जेस जो इंक्लूड नहीं है प्राइस में 1,000। ब्लैक एंड व्हाइट प्राइवेट लिमिटेड रिसीव 2,000 एज ए सब्सिडी फ्रॉम ए NGO। देखिए वो NGO से मिला है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसको इंक्लूड करेंगे। यही अगर ये रहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से मिला तो इसको इंक्लूड नहीं करते। ऑन द सेल ऑफ सच गुड द प्राइस ऑफ 50,000 ऑफ द गुड्स is after considering such subsidy, Black and White Limited offer 2% डिस्काउंट, मतलब उसने 2% का डिस्काउंट दिया है लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स विच इज रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस ऑफ द गुड्स डिटरमाइन वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो देखिए सॉल्यूशन, कंप्यूटेशन वैल्यू ऑफ सप्लाई, पहले तो लिस्ट ऑफ प्राइस ट्रांजेक्शन वैल्यू 50,000 जिसका लिस्ट ऑफ प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स एंड डिस्काउंट, उसका टैक्स लेवल म्युनिसिपल अथॉरिटी ऑन द सेल ऑफ सच गुड्स, उसने कितना टैक्स लेवल है। अगर वही CGST SGST के अंदर तो उसको इंक्लूड नहीं करते, बट ये लेवल ऑफ म्युनिसिपल अथॉरिटी है तो इसको इंक्लूड करेंगे। फिर बात करें CGST SGST, अभी मैंने बताया था कि जो CGST SGST के अंदर टैक्सेस है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। पैकिंग चार्जेस 1,000, सब्सिडी रिसीव फ्रॉम नॉन गवर्नमेंट बॉडी, मतलब NGO से मिला है तो उसको इंक्लूड करेंगे। तो टोटल जितना आएगा उसमें से 2% डिस्काउंट ऑन एट द रेट 2% ऑन 50,000 1,000, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई 57,000। बस इतना अगर आपने याद रखा कि क्या क्या इंक्लूड करना है क्या क्या एक्सक्लूड करना है, तो इसी में आप 4 to 5 मार्क्स का वेटेज है इसी का, जिसे आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, वैल्यू ऑफ सप्लाई बस इतना ही, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय, टेक केयर।